मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खानकाए गाजिया व तक़विया निज़ामाबाद में महफिल अज़मत गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कामयाबी इनेकाद। सोफियान इकराम ने इत्तिबाए रसूल औलिया की तलक़ीन की। सेक्रेटरी ऑल इंडिया सोफी सजादा कौंसिल निज़ामाबाद ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया कि हर साल की तरह इस साल भी महफिल अज़मत गौसे आज़म दस्तगीर का कामयाब इनेकाद अमल में आया। महफिल का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद खालिद की तिलावत कुरान हकीम से हुआ। हमदबारी ताला के बाद महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। इस महफिल की सरपरस्ती सोफ़ी यूनुस मिर्ज़ा सज्जदा रशीद दरगाह कमाल शाह बियाबानी ने की। मोहम्मद अब्दुल खालिक असरार सोफ़ी, मोहम्मद अब्दुल वहाब क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल बशीर क़ादरी, जाफ़र अलकाफ़, मोहम्मद अब्दुल मजीद क़ादरी ने हदिया नात पेश करने की सादत हासिल की। इस महफिल के अहम शुरका इकराम में सोफ़ी शाह दाऊद अली शतारी क़ादरी सज्जदा नशीन निज़ामाबाद, अहमद वलीउल्लाह सिद्दीक़ी क़ादरी सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल निज़ामाबाद, मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाज़ी, अहमद जबरूत उल्लाह खान क़ादरी मुतवली मस्जिद इब्राहिम बोधन, सोफ़ी करामत अली क़ादरी, सैयद सलीम क़ादरी, सैयद गौस क़ादरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल बारी हनफी क़ादरी क़िबला और जानशीन खानक़ाह क़ादरिया अबरनगर रुद्रुर, अलहाज हाफिज़ मोहम्मद मुबशिर अली शाह क़ादरी चिश्ती ने अज़मत बसीरत गौसे आज़म के उन्वान पर रूहानी व बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाया। उन्होंने नमाज़ों की पाबंदी करने की सख्ती के साथ तलक़ीन की और अपनी ज़िंदगियों में तक़वा पैदा करने का मशवरा दिया। खालिक और मालिक वही है। एक पाना जब तुमने देख लिया कि भाई वही हकीकत है तो उसको पाने की कोशिश करना। कहाँ पाना? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो तुम्हारी जानों में है, क्या तुम नहीं देखते? इधर भी मत देखो, बस अपने नजर को झुकाओ और देखो, वो तुम्ही में बसता है, क्या तुमको नजर नहीं आता? वो तो तुम्ही में बसता है ना, वो तुमको नजर नहीं आता। किस जा देखता है तू, कहाँ कहाँ ढूंढता है? नहीं, कौन सी जा है जहां मौला नहीं? ढूंढता क्या है तू? इधर देखता है। तो बताया क्या गया? एक जानना, एक मानना, एक पाना, फिर एक में गुम होना। ये एक में गुम होना हकीकत में क्या है? यही तो बैत है, यही तो बैत है। यानी मुर्शिद का काम क्या होता है? जब देखो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी शख्स आता ईमान लाने के लिए, तो आप उसको क्या करते? अल्लाह से मिलाते। मिर्जा अफजल बेग तेजान की दुख्तर का निकाह मोहम्मद अब्दुल अहाद से बखैर खूबी अंजाम पाया। कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की और आक़िदीन के हक़ में दुआ की। शहर के मुअज़्ज़िज़ ताजिर व समाजी शख्सियत मिर्जा अफजल बेग तेजान की दुख्तर का अक़द मस्जिद अब्दुल्ला बोधन रोड पर बाद नमाज अस्र अज़ीज़म अब्दुल अहाद MSc लंदन UK से अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी अंजाम पाया। तक़रीब निकाह में मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बहुत बड़ी तादाद शरीक थे। शुरका ने मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान और उनके अफराद ख़ानदान के अलावा नौशाह और उनके वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वाहिद को दिली मुबारकबाद दी और आक़िदीन की खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआओं से सरफराज किया। बाद अज़ा AN गार्डन फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जिसमें कई अहम सियासी, समाजी, मजहबी व सहाफ़ती शख्सियतों ने शिरकत की। इस तक़रीब के अहम शुरका में सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, तर्जुमान ज़िला कांग्रेस एजाज़ अहमद मसूद, सैयद मुजीब अली डायरेक्टर नॉलेज पार्क, मोहम्मद सईदुद्दीन मालिक शालीमार होटल, मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन सदर सीनियर सिटीज़न, मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन सदर ज़िला मजलिस, मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद रियास अहमद, कायद मजलिस मोहम्मद अमर फ़ारूक, मौलाना खदीर हुसामी, निसार अहमद क्लासिक, सैयद अयूब मालिक फुटवेयर, मोहम्मद अब्दुल्ला सप्लाइंग कंपनी, मकबूल असद,
मोहम्मद मसूद NRI, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन NRI, अब्दुल रहीम साबिक फुटबॉल खिलाड़ी के अलावा सहाफ़ी बरादान मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम TV, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निज़ामाबाद, M.A. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद अफजल खान ब्यूरो इंचार्ज प्रवास TV, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स भी शरीक थे। मिर्ज़ा अफजल बेग, मिर्ज़ा फैसल बेग, मोहम्मद अब्दुल वाहिद, मिर्ज़ा फाजिल बेग, मिर्ज़ा इब्राहिम बेग, मोहम्मद अब्दुल वहाब और दीगर ने मेहमानों की ज़ियाफ़त की। आज रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने की शिरकत। बताया कि इंतखाबी फराइज की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी फराइज की अदायगी में मुकम्मल आगाही और शफाफियत ज़रूरी है। उन्होंने MPTC, ZPTC इंतखाबात के सिलसिले में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए मुनक्किदा तरबियती क्लास में शिरकत की और अहदेदारों को हिदायत दी कि इंतखाबात को पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि नामजदगियों की वसूली, जांच, दस्तबरदारी, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त, इंतखाबी निशानात की तकसीम और एजेंट्स की तकर्रुरी जैसे तमाम मराहिल में क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर रिटर्निंग ऑफिसर को रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए नामजदगियों के अमल को साफ़ व शफाफ तरीक़े से मुकम्मल करना होगा और उम्मीदवारों की नामजदगियाँ मुकामी वोटर फहरिस्त की बुनियाद पर ही कबूल की जाए और उम्मीदवार समेत सिर्फ 3 अफराद को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। नामजदगी वापस लेने के अमल में भी खुसूसी एहतियात बरती जाए और हर दस्तबरदारी की दरख्वास्त की मुकम्मल छानबीन के बाद ही मंजूरी दी जाए। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम तेलुगु हरूफ तहजी के मुताबिक शाये किए जाए और हर उम्मीदवार की तमाम नामजदगियों की जाँच लाजमी है। अहदेदारों के सहूलत के लिए ज़िला सतह पर हेल्प डेस्क कायम करने की भी हिदायत दी। कलेक्टर ने मज़ीद बताया कि नोटिफिकेशन से क़ब्ल एक मॉक नामजदगी अमल भी मुनक्किद किया जाए ताकि हकीकी अमल में किसी किस्म की गलती का इम्कान न रहे और नामजदगियों की वसूली और दस्तबरदारी के वक्त की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। भैंसा में दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस का पुरअमन तौर पर जोश व खरोश के साथ इख्तिताम अमल में आया। महकमा पुलिस के वसी तर बंदोबस्त किए गए। भैंसा शहर में जुमे को दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस का आगाज बड़े जोश व खरोश के साथ तहसील ऑफिस के करीब मौजूद दुर्गा देवी मूर्ति से हुआ। रुकने असम्बली पवार रामाराव पटेल, भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार, IPS टाउन CI गोपीनाथ, BRS पार्टी मुदल हल्का सीनियर कायद विलास गादेवर, हिंदू उत्सव कमेटी अहदेदारों ने पूजा के बाद जुलूस की शुरुआत की। ज़िला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने अवाम से अपील की कि जिस तरह गणेश विसर्जन का जुलूस पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ, उसी तरह दुर्गा देवी निमज्जन का भी अमन व भाईचारे के साथ एहतमाम किया जाए। भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार की निगरानी में पुलिस ने सख्त व मौसर इंतजाम किए। BRS पार्टी सीनियर कायद विलास गादेवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुर्गा देवी विसर्जन को पुरअमन और अकीदत के साथ मनाएं ताकि यह त्यौहार खुश असलूबी से मुकम्मल हो सके। दुर्गा देवी विसर्जन के मौके पर भैंसे में एक एडिशनल SP, एक ASP, 12 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टर्स और 300 से ज़ायद पुलिस अहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए। हसास मकामात पर मसाजिद और दरगाहों छिल्लों पर पर्दे लगाए गए। जुलूस पर कड़ी नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ पंदेशा चौक पहुंचा, जहां जुलूसियों को DJ साउंड का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वाज़ेह रहे कि इस साल भैंसा में 55 दुर्गा देवी मूर्तियां नस्ब की गई थी, जिनका आज पुरअमन तौर पर विसर्जन भैंसा शहर के गड्डेना वागू प्रोजेक्ट में महकमा बल्दिया की जानिब से बनाए गए निमज्जन पॉइंट पर अमल में लाया गया। जिला इंतजामिया की सख्त निगरानी, पुलिस की मुस्तैदी और आवाम के ताउन के बाद निमज्जन का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। దుర్గామాత నిమజ్జనోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా భక్తి శ్రద్ధలతో హిందూ బంధువులందరూ చాలా బాగా జరుపుకుంటున్నారు. ఎప్పటికంటే తొందరగా నిమజ్జనం అవుతుందని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాం. 10 రోజులు అమ్మవారిని చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో నిష్ఠతో ఒక టైం తిని చెప్పులు లేకుండా భక్తులందరూ అమ్మవారు అనుగ్రహం కొరకు ఏదైతే పూజలు చేసి 10వ రోజు తర్వాత ఈరోజు నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతున్నది. అమ్మవారి దయ వల్ల మా ముదోల్ తాలూకా ప్రజలు, రైతులు అందరూ బాగుండి పాడి పంటలు మంచిగా పండి దేవుడి దయ వల్ల అందరూ బాగుండాలని చెప్పేసి మా తరఫున, మా పార్టీ తరఫున, కేసీఆర్ గారి తరఫున కోరుకుంటూ ఏదైతే అమ్మవారి నిమజ్జనోత్సవంలో
అందరూ పాటించాల్సిన కొన్ని సూచనలు ఏంటి? दारपल्ली मंडल मुस्तकिल में एक शख्स की बाइक को नामालूम अफराद ने आग लगा दी, बाइक जलकर खाकिस्तान। दारपल्ली मंडल मुस्तकिल में नामालूम अफराद ने श्रीकांत नामी शख्स के बाइक को आग लगा दी। बाइक घर के अहाते में खड़ी थी। मुतासरा शख्स जैसे ही अगली सुबह मोटरसाइकिल जली हुई मिली, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सब इंस्पेक्टर कल्याणी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही इसकी तहकीकात की जाएगी। तेलंगाना भवन दिगर तामीराती मजदूर संगम IFTU कमेटी की जानिब से धरना मुहिम के पंफलेट पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। ये धरना इस माह की 7 से 10 तारीख तक मुनक्किद होगा। तमाम मजदूर इस धरने में शिरकत करके कामयाब बनाए। IFTU के रियासती कायद एम मोहन का बयान। तेलंगाना भवन दिगर तामीराती मजदूर संगम IFTU शहर कमेटी की जानिब से आज निजामाबाद के शहर गात्री नगर में धरना मुहिम के पंफलेट पोस्टर का इजरा अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना भवन दिगर तामीराती मजदूर संगम के रियासती रहनुमा एम मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत के बाद मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार फ्राहम करने वाला शोबा तामीरात का शोबा है, जो रोज़गार फ्राहम करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तामीराती शोबा तरक्की की रफ्तार से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस शोबे में काम करने वाले मजदूरों की जानों को मुसलसल ख़तरा लाहक रहता है। ख़तरनाक नौयत के कामों के बाद कई मजदूर हादसात में अपनी जानें गंवा बैठते हैं, जिसके नतीजे में उनके अहल खाना कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। मोहन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मजदूरों के लिए तामीराती मुकाम पर आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश, आरामगाहें, साफ़ पीने का पानी, गुस्ल खाने, बैतुल खला, बिजली की सहूलत और इब्तदाई तिब्बी इमदाद जैसे बुनियादी इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। उन्होंने बताया कि भवन तामीराती मजदूर बोर्ड की जानिब से 11 अक़साम की फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही है, जिनमें हादसाती मौत, कुदरती मौत और जुज़वी या मुस्तकिल माजूरी की सूरत में माली इमदाद शामिल है। ताहम हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी से किनारा कशी अख्तियार करते हुए इन स्कीमों को निजी इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले कर दिया। अब आम मौत की सूरत में 1,30,000 से 2 लाख रुपए तक, जबकि हादसाती मौत की सूरत में 6,30,000 से 10 लाख रुपए तक की इमदाद देने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि IFTU जैसी तंजीमें मजदूरों के फलाही मंसूबों में बेहतरी के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है, मगर हुकूमत निजी कंपनियों के हवाले ये जिम्मेदारियाँ देकर मजदूरों के मफादात को ख़तरे में डाल रही है, जिससे कई शुबात पैदा हो रही हैं। मोहन ने तमाम मजदूरों से अपील की कि वो इस माह की 7 तारीख से 10 तारीख तक कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद के सामने मुनक़िद होने वाले धरनों को कामयाब बनाएं, ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके और मजदूरों के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाए। इस मौके पर तेलंगाना भवन दिगर तामीराती मजदूर संगम के कायदीन रमेश, यूसुफ, सलीम, श्रीनिवास राजू के अलावा दिगर मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రగతిశీల భవన మరియు ఇతర నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు రాష్ట్ర కమిటీల పిలుపులో భాగంగా ఈ నెల 7వ తారీఖున కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. దాంట్లో మన భవన మరియు ఇతర నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఈరోజు కరపత్రం ఆవిష్కరణ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు ఏదైతే మన లేబర్ కార్డు పొంది ఉన్నారో వాళ్లకు ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ను ఈరోజు కార్మికులకు అందకుండా ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు కొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి దానికోసమే ఈ నెల 7వ తారీఖునటువంటి జరిగే ధర్నాలో మనమంతా భవన నిర్మాణ కార్మికులంతా అందులో పాల్గొని పెద్ద ఎత్తున, అదేవిధంగా మన అక్టోబర్ 15 తారీఖున హైదరాబాద్ लेबर कमीशन ऑफिस मुद्दू धरना निर्वहिंचడం జరుగుతుంది. BRS पार्टी के कायदीन ने दौरा करते हुए गोदावरी नदी के किनारे वाक़े मुतासरा देहातों का जायजा लिया। हुकूमत किसानों को नुकसान का मुआवजा अदा करे, BRS कायदीन का मुतालबा। BRS पार्टी की क़ियादत में आज गोदावरी नदी के किनारे वाक़े मुतासरा देहातों का दौरा किया गया, जहाँ हालिया दिनों में सैलाबी पानी से खड़ी फसलें बुरी तरह मुतासर हुई। इस मौके पर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी दादर नगारी विट्ठल राव ने शिरकत की। उनके हमरा पार्टी सदर वी नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन न्यालकंटी अब्बन्ना, सीनियर कायदीन अलम रमेश, नवीपेट टाउन सदर नरसैया रविंद्र राव के अलावा दिगर मुकामी कायदीन और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कायदीन ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली के बायस कोसली, मीठापुर, अलजापुर, याश, नंदीगाम, बिनोला और तुंगिनी नालेश्वर गांव में तकरीबन 3,000 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ चुकी है।
जिसके नतीजे में किसानों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। BRS पार्टी कायदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम करे और मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए सैलाबी पानी की निकासी का मुस्तकिल इंतजाम करे। आरमूर में पावर यूथ की जानिब से धूमधाम से देवी नवरात्रि उत्सव मनाया गया और निमज्जन किया गया। आरमूर म्युनिसिपल टाउन के मरकज में वाक़ महालक्ष्मी कॉलोनी में पावर यूथ के ज़ेर एहतमाम देवी नवरात्रि उत्सव निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मूर्ति दाता के तौर पर भारत गैस सुमन, वैष्णवी होम्स, मेगा टावर, श्रीराम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिद श्रीनिवास और दीक्षणा मूर्ति ने ताउन फराहम किया। पावर यूथ के अराकीन ने बताया कि गुज़िश्ता 11 दिनों से नवरात्रि तकारीब भरपूर जोश व खरोश के साथ मुनक्किद की गई। इस दौरान खुसूसी पूजा के प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए गए और कल जुलूस का एहतमाम शानदार पैमाने पर किया गया, जिसमें ख़वातीन ने डांडिया, रक़्स, ढोल ताशों के साथ रंगारंग जुलूस निकाला गया। अक़ीदतमंदों ने वालेहाना अंदाज में देवी का जुलूस निकालते हुए गांडला तालाब में रात के वक्त निमज्जन अंजाम दिया। इस मौके पर शिवसाई, तेज, आनंद, गोकुल, साई, नवीन के अलावा दीगर मौजूद थे। लर्न पैठान प्रोग्रामिंग की तरबियत के लिए MS सिद्दीकी की जानिब से तरबियती क्लासेस का एहतमाम। मोहम्मद नईम खमार और दीगर ने MS सिद्दीकी की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन MS सिद्दीकी की जानिब से हर साल तातीलात के मौके पर तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी दशहरा की तातीलात के मौके पर लर्न पैठान प्रोग्रामिंग की मुफ्त तरबियत का एहतमाम किया गया, जिसमें कई तलबा हिस्सा लेते हुए तरबियत हासिल कर रहे हैं। आज अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने भी MS सिद्दीकी की क्लासेस का जायजा लिया और उनके मुनफरद अंदाज तरबियत की जबरदस्त सताइश की। मोहम्मद नईम खमर ने अपने खिताब में तलबा को तालीम की अहमियत वो अफादियत के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि तुम मिल्लत इस्लामिया का अनमोल खजाना हो। अगर तुम अहले तरबियत याफ्ता हो जाओ तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इंसानियत के लिए नाफे बनकर खिदमत अंजाम देंगी। इस प्रोग्राम से मारूफ सोशल वर्कर मोहम्मद मोइज के अलावा CBSM कंसेप्ट के डायरेक्टर मंसूर अहमद ने भी मुखातिब किया। और एक एक्सपोनेंट विद ऑपरेटर हो गया। अब नम2 क्या है? कौन सा डाटा टाइप है? फ्लोट है, इंट है, कॉम्प्लेक्स है, डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहाँ नहीं स्ट्रिंग कैलकुलेटर में स्ट्रिंग कैलकुलेट करते रहमान प्लस रहीम टाइप हुआ कभी नहीं ना, आगे बात समझ में इंटीजर। सो नंबर इज एन इंटीजर। सिंटैक्स फॉर दैट इनपुट एंटर द फर्स्ट वैल्यू। नंबर क्या है? वेरिएबल है। अब आप वैल्यू क्या है? 2 2 4 2 1000 का 2 दे दो। num2 क्या है? अगेन इंटीजर। उसकी वैल्यू इनपुट करो बोल रहे हैं यूजर को, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? भाई तुम तुम्हारे तो नंबर लो। तो अब उन्हें क्या होता है? पहला स्क्रीन पे क्या आएगा? एंटर योर वैल्यू, जैसे 20 40। तो जैसा वैल्यू एंटर करेंगे काम क्या करेंगे? ये दो वैल्यू एंटर कर देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे? द एडिशन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। किन दोनों को ऐड करेंगे? num1 और num2। फॉर्मेट क्या देंगे उन्हें? ऐड num1 num2। ये कहां से आ रहा? और एक बात टाइप करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका डिफाइंड फंक्शन है। हाँ, यहाँ गड़बड़ आप एडिशन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन को कैपिटल में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये पूरे कहां से लिए जा रहा? फंक्शन से लिए जा रहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जो तुम्हारा खालिक हो, मालिक है, दुनिया को चलाने वाला, पालनहार है। तो उसकी जो सबसे पहली हमको हिदायत दी वो ये थी कि इल्म हासिल करो। और फिर आगे चलते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम वसल्लम फरमाते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस ताल्लुक़ से दुआ करते रहो कि शायद मुबारक हल्की भी हो। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो मतलब क्या है? एक तो हमको इल्म सीखना है और दूसरा इल्म में ज़्यादती के लिए, इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना है। तो यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद है जो एक जज्बे के तहत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी इस कोशिश की सताइश करता हूँ। और एक चीज़ ये भी, मैं इससे पहले जब यहाँ पर बात की थी एक वीडियो के लिए, मुझे सिद्दीकी साहब ने कहा था, तो मैंने उसमें भी बात कही थी कि
इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, उम्र कुछ नहीं होती। आज भी मैं इस उम्र में हूँ, मेरी उम्र करीब 60 साल है, 1 साल का मुझे, तो आज भी मैं सीखने की कोशिश में लगा हुआ, कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। अगर कुछ सीखेंगे तो अपनी जिंदगी में तो फायदा उठाएंगे, लेकिन आप दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस जज्बे के साथ सीखिए, कोई फर्क बेकार नहीं होता। तो 2 दिन पहले साथ मुझसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं भाई अपने पास इतनी सलाहियतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की क्या मशीयत है नहीं मालूम, अल्लाह ताला हमसे काम नहीं ले रहा। तो शिकायत होती है कि भाई अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत से नवाज दिया, मेरे से काम नहीं ले रहा। पहली चीज तो आपको कोशिश करनी है कि मैं काम करूँ, जैसे अल्लाह ने इनको सलाहियत दी सिद्दीक साहब को, और वो सिद्दीक साहब जो अपनी सलाहियत से खुद फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी मुस्तफीद कर रहे हैं। लेकिन बात तो ऐसा होता है, आपकी सलाहियतें बहुत होंगी, लेकिन अल्लाह ताला आपसे काम नहीं लेता। तो इस मतलब नहीं कि आपकी सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है, कोई अफाजत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपकी सलाहियतों से कब अल्लाह ताला कहाँ काम लेगा आप कह नहीं सकते, और जब लेगा तो आपकी शख्सियत को अल्लाह ताला ऐसा उठाएगा। अल्लाह ताला से छूटे रखो, सीखो और सिखाने का जज्बा भी रखो। और खासकर नौजवान की तरफ से अल्लाह ने कहा कि नहीं है नशे मंतरा फसल सुल्तानी की गुम्बदों पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ानों पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में जाओ चट्टानों पर बसरा हो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कोई चीज आप हासिल होती है तो उसकी इंतहा को पहुंचने की कोशिश करो आप, यानी कि फन की बुलंदियों पर पहुंच जाओ और ये कहो कि मैं अपने फन की बुलंदियों से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा। तो आपको अपना मुकाम खुद बनाना है, और जब आप जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपकी मदद के फैसले कर देगा, फरिश्तों को लगा देगा कि इसकी मदद करो, और आप नाकाम होंगे। तो जज्बा रोज बहुत है कामिल है, तवक्कुल अल्लाह बहुत बड़ी चीज है। मेहनत के साथ तवक्कुल अल्लाह करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चुमेगी। तो जिस तरह जहां भी मौका मिला मोती चुनना है, इल्म सीखना क्या है, मोती चुनना है। हम मिसाल के तौर पे 1000 सिक्के बिकने में सोने के, आप कोशिश करेंगे जितने ज्यादा मैं समझ सकता हूँ समेट लूं, और मैं समझता हूँ इल्म से ज्यादा कीमती मोती, इल्म से ज्यादा कीमती सोने के सिक्के कोई नहीं होते। आप चुन लीजिए, जहां जितने मिलते चुन लीजिए, जितना जमा करते कर लीजिए, और जितना आप सीखेंगे वो आपके लिए, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और मिलत के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। ये जो यहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर आपका बाजार हुआ एक एक लम्हा इंतहाई कीमती अनमोल है। समझो निजाम पर एक निजामत के अंदर एक हीरा है, समझो नईम खबर साहब के नाम से निजाम पर भी पहचाना जाता, ऐसी शख्सियत है। तो खैर जो है, तो बताना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे सिद्दीक साहब जो स्टैंडर्ड स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट है, उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए ताउन करके अपना वक्त जो है कीमती वक्त अपना छोड़कर, क्योंकि ये दशहरे के जो हॉलीडेज रहते तो हर कोई भी जो अफराद रहता वो ये सोचता कि ये हॉलीडेज में जो है मैं मेरी फैमिली के लिए जो है यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये जगह पे घूमने के लिए जाऊँ, फिरने के लिए जाऊँ। लेकिन जो है हमारा सिद्दीक साहब जो है कौम की मिल्लत का दर्द रखते हुए और कौम के नौजवानों का दर्द रखते हुए, ये फिक्र रखते हुए, अपनी कुर्बानियाँ देते हुए आप लोगों के लिए ये टाइम जो है ना वक्त दे रहे। तो हमारा भी फर्ज है कि आकर यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करें, सीखें, और अपने घर के अंदर रिश्तेदारों में ऐसे अहबाब जो यहाँ तक पहुँच नहीं सके उनको आप समझाएं और सिखाएं। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए इल्म ऐसी चीज़ है, वक्त जाने के बाद आप सीख नहीं सकते। ये तो बात तय है कि इल्म सीखने के लिए उम्र की कुछ जो है हद नहीं है, लेकिन तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।